नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ स्टेट, मैं हूँ विवेक शिववंशी। वर्तमान समय में लगभग अभी से 20 दिन पश्चात मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। वर्तमान में हम खड़े हैं बालाघाट जिले की कटंगी विधानसभा अंतर्गत ग्राम बोनकट्टा में। लगभग यहाँ पर अभी 4 प्रत्याशी जो प्रमुख रूप से सामने हैं, उसमें कांग्रेस से बोध सिंह भगत, जो पूर्व में बालाघाट लोकसभा क्षेत्र के सांसद भी रह चुके हैं। भारतीय भारतीय जनता पार्टी भाजपा से गौरव पारधी और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस से बागी होकर किशोर बिसेन, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में वर्तमान में चुनावी मैदान में प्रशांत मेश्राम भी इस कटंगी विधानसभा से रण में बने हुए हैं। हमारे साथ बोनकट्टा की कुछ आमजन खड़े हैं। हम पब्लिक का जनमत जानने के लिए इस जगह पर पहुंचे हुए हैं। हम पब्लिक का जनमत जानना चाहते हैं और इन लोगों से चर्चाएं करेंगे कि आखिर पब्लिक का जनमत किस ओर है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चूँकि अभी से लगभग 20 दिन पश्चात संपूर्ण मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, कटंगी में लगभग 4 प्रत्याशी हैं। आप बतौर विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं? मैं तो प्रशांत भाऊ मिश्रा को देखना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक के जो हमारे क्षेत्र में जो विधायक रहे हैं, हमेशा क्षेत्र के बारे में कभी सोचा नहीं है। हम चाहते हैं कि इस बार कुछ नया परिवर्तन हो और हम चाहते हैं कि इसमें कुछ नया गाँव के विकास के लिए कुछ कार्य करे। प्रशांत मेश्राम को आप देखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के भी प्रत्याशी यहाँ पर हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में केशर बिसेन भी है। आप प्रशांत मेश्राम को ही क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि उसका कारण है ना सर कि देखो, पहले भाजपा भी और कांग्रेस भी यहाँ पे राज कर चुकी है, लेकिन अभी तक के उनने इस गाँव के लिए या इस क्षेत्र के लिए कोई ऐसा विकास नहीं किया है। हम चाहते हैं कि इस बार प्रशांत भाऊ मेश्राम जीत के आए और आम आदमी पार्टी से थोड़ा-सा उनका कॉन्टेक्ट है तो चूंकि कटंगी विधानसभा में हम खड़े हैं, बोनकट्टा में अभी हमने युवा मतदाताओं से चर्चा की। हमारे साथ यहाँ और भी युवा मतदाता है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आप बतौर विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं? प्रशांत भैया मेश्राम जी को देखना चाहेंगे, प्रशांत मेश्राम को ही आप विधायक के रूप में क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि इसके पहले भी जो भाजपा के विधायक रह चुके हैं, अभी इसके पहले हाल ही में कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं रामदास आर्य जी, वो जीतने के बाद में यहाँ पर जो पहले आते थे चुनाव के पहले, उसके बाद में कभी आए नहीं वो। नहीं, लेकिन कांग्रेस ने अब प्रत्याशी बदल दिया है। अभी वर्तमान में टामलाल सारे प्रत्याशी नहीं है, तो फिर प्रत्याशी क्षेत्र का होना भी तो चाहिए। वो वाराणसी क्षेत्र से प्रत्याशी है, वाराणसी क्षेत्र से प्रत्याशी उनको उठा करके यहाँ पर प्रत्याशी बना रहे हैं। कटंगी हमारे क्षेत्र का चाहिए, वो हमारे क्षेत्र का कोई भी विधायक बने, हम ये चाहते हैं। मतलब आपका मानना ये है कि जो दूसरे प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के, वो लोकल कटंगी विधानसभा के नहीं है। क्या बोलना चाह रहे हो? वही लोकल के नहीं है, वो बाहर के है, इसलिए हम लोग इसका जो लोकल का है उसी को हम यहाँ पर विधायक बनाएंगे। हमारे साथ ही ये जो युवा मतदाता थे, इनका कहना ये था कि जो चूंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जो प्रत्याशी अभी वर्तमान में स्टैंड किया हुआ है कटंगी विधानसभा में, वो लोकल के प्रत्याशी नहीं है और ये लोकल का प्रत्याशी चाह रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ मतदाता के रूप में हमारे साथ और भी यहाँ पर जो जनमत हम देख रहे हैं विधानसभा में, उसमें वरिष्ठ मतदाता के रूप में हमारे साथ और भी लोग बने हुए हैं। हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि आप बतौर प्रत्याशी बतौर विधायक के रूप में आप कटंगी विधानसभा से किसको देखना चाहते हैं? प्रशांत भाऊ मेश्राम को देखना चाहते हैं हम लोग। कोरोना काल में उन्होंने इतनी मदद की है इस क्षेत्र के लिए, उनने किसी ने नहीं की है। गरीब जनता के लिए उनने बहुत मदद की है। मैके पार में एम्बुलेंस, तिरुड़ी में एम्बुलेंस, खैरलांजी में एम्बुलेंस, कटंगी में एम्बुलेंस, फिल्जर, ऐसे ऐसे काम किए भाऊ ने। तो वैसे नेता नहीं तो क्या, कैसे नेता को लाएंगे चुन के। प्रशांत मेश्राम ने कोरोना काल में अत्यधिक सेवाओं का काम किया है, ये इनका कहना है। हम चर्चा कर रहे थे। प्रशांत मेश्राम ने कोरोना काल में कार्य किया है और भी जो भारतीय जनता पार्टी से गौरव पारधी भी थे, उन्होंने भी शायद इस क्षेत्र में कार्य किया था। क्या मत है आपका? इनने कुछ नहीं किए, इनने कुछ नहीं किए। गौरव पारधी जी ने कुछ नहीं किए, ये अभी केसर बाई ने भी कुछ नहीं किए, और ये अन्य है क्या नाम उनका, उनने भी कुछ नहीं किए। क्योंकि और भी जो प्रत्याशी है उनके बारे में फिलहाल बोनकट्टा में हम जो चर्चाएं कर रहे थे, यहाँ का जो जनमत हम जान रहे थे, यहाँ की पब्लिक का यह कहना था कि यहाँ कोरोना काल में यहाँ पर प्रशांत मेश्राम ने यहाँ पर लोगों का की जनसेवा में काफी अधिक कार्य किया। हमारे साथ और भी युवा मतदाता है, उनसे जानना चाहेंगे हम कि जो कोरोना काल था, कोरोना काल में बतौर लोगों की सेवा में कौन सबसे ज्यादा एक्टिव था? आपसे जानना चाह रहा हूँ। जी, यहाँ पे तो प्रशांत भाऊ ने अपना एक मतलब एक मत दिया है, जैसे एक्टिव रहे हैं, क्योंकि देखो प्रशांत भाऊ इस क्षेत्र में बहुत कुछ यानी अभी से नहीं, करीबन 5 से 10 साल हो गए उस इस क्षेत्र में वो एक्टिव है। उन्होंने मैके पार में भी एम्बुलेंस दिया, कई लोगों को ऑक्सीजन की सेवाएं उपलब्ध कराई है। तो इस वजह से हम उनको देखना चाहते हैं कि उन्होंने अभी तक के हमारा बहुत सपोर्ट किया है।
और विधायक बनने के बाद में वो हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहते। इस क्षेत्र में वो चाहते हैं कि यहाँ के लोग जो बेरोजगार है, जो नागपुर जाकर के कमा रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक रोजगार मिले। यहाँ पे कटंगी क्षेत्र में वो चाहते हैं कि एक सुविधा बने ऐसा कि लोगों को यहाँ पे बाहर न जाना पड़े, एक रोजगार मिले। इस वजह से हम चाहते हैं कि प्रशांत भाऊ यहाँ पे विधायक चुन के आए और जनता के लिए कुछ करे। चूंकि यहाँ का जनमत जो था वो प्रशांत मेश्राम के फेवर में था, हम लगातार बने हुए हैं कटंगी विधानसभा से पब्लिक का जनमत जानने के लिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ स्टेट।